बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था जहां हमेशा हरियाली फैली रहती थी। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं, बेलों से लिपटी झाड़ियां और दूर तक फैला हुआ घना वातावरण इस जंगल की शान थे। लेकिन उस दिन जंगल का नज़ारा कुछ अलग ही था। बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा जंगल गूंज रहा था। आसमान में काले काले बादल छा गए थे और लगातार बारिश हो रही थी। हर जगह पानी ही पानी फैला था। पेड़ों की पत्तियों से टप टप बूंदें गिर रही थीं और जमीन पर कीचड़ बन गया था। इस घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। घोंसला उसने एक मजबूत पेड़ की ऊंची डाल पर बनाया था ताकि बारिश और शिकारी जानवरों से वो अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके। चिड़िया माँ थी और उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे। वो अभी उड़ना नहीं जानते थे और पूरी तरह अपनी माँ पर निर्भर थे। बरसात के इस मौसम में भोजन पाना बहुत कठिन हो गया था। बारिश के कारण कीड़े मकोड़े और दाने खुले में मिल ही नहीं रहे थे। माँ चिड़िया के पास जो थोड़ा बहुत दाना था वो बच्चों को खिला चुकी थी, लेकिन अब भूख से बच्चे बिलखने लगे। उनकी छोटी छोटी चोंचें बार बार खुलती और उनकी मासूम ची ची आवाजें आसमान तक गूंजने लगी। माँ चिड़िया बेचैन हो उठी। उसका दिल अपने बच्चों की भूख देखकर पिघल गया। वो जानती थी कि इस घोर बरसात में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। बारिश की बूंदों से उसके पंख भीग सकते थे और अगर हवा तेज हुई तो वो उड़ नहीं पाएगी। फिर भी बच्चों की मासूम आंखों को देखकर उसका मन नहीं माना। उसने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए दाना लेने जा रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना, इस बारिश में तुम घोंसले से बाहर नहीं निकलना। हवा तेज है, डालें फिसलन भरी हैं, जरा सी चूक से तुम नीचे गिर सकते हो। बस धैर्य रखना, मैं जल्द लौटूंगी। बच्चों ने मासूम निगाहों से सिर हिलाया और चुपचाप घोंसले में सिमट कर बैठ गए। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। माँ चिड़िया ने अपने पंख झटके, हिम्मत जुटाई और घने जंगल की ओर उड़ चली। माँ चिड़िया ने जैसे ही घोंसले से उड़ान भरी, ठंडी बारिश की बूंदें उसके नन्हे पंखों को भिगोने लगी। हवा इतनी तेज थी कि उसे उड़ने में कठिनाई होने लगी। कभी हवा उसे ऊपर ले जाती तो कभी नीचे धकेल देती, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे बस अपने बच्चों का चेहरा याद था। उनकी भूख और उनकी पुकार उसकी ताकत बन गई थी। जंगल में हर तरफ पानी भर गया था। नीचे जमीन पर छोटे छोटे गड्ढों में पानी जमा हो चुका था। बारिश से पेड़ भीग चुके थे और कई डालियां टूटकर नीचे गिर रही थीं। चिड़िया सावधानी से उड़ते हुए एक बड़े बरगद के पेड़ पर बैठी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां दाना नहीं मिला। वो आगे बढ़ी और एक और पेड़ की डाल पर रुकी। वहां उसे कुछ छोटे कीड़े दिखे। वो खुशी से नीचे झपटी, मगर तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो फिसलते फिसलते बची। मुश्किल से उसने कुछ कीड़े अपनी चोंच में दबाए और फिर उड़ी। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। 4 बच्चों के पेट भरने के लिए और भोजन चाहिए था। वो थक चुकी थी, लेकिन उसके मन में बस यही विचार था कि वो खाली हाथ लौटेगी तो उसके बच्चे और अधिक भूखे रहेंगे। अचानक उसने देखा कि एक झाड़ी के पास कुछ अनाज के दाने बिखरे पड़े हैं। शायद किसी किसान की पोटली यहाँ तक बह आई थी। वो फौरन वहाँ उतरी और दाने चुगने लगी। लेकिन तभी बारिश और तेज हो गई। आसमान से मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। चिड़िया ने जितना हो सका अपनी चोंच और पंजों में दाना दबाया। अब उसके पास थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि वो बच्चों को खाना खिला सकेगी, मगर असली परीक्षा अभी बाकी थी। वापसी का सफ़र और भी कठिन था। तेज़ हवा और लगातार बारिश ने उसके पंख भारी कर दिए थे। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और बच्चों के घोंसले की ओर लौटने लगी। हर लम्हा उसे डर था कि कहीं वो गिर न जाए, लेकिन उसकी ममता उसे आगे बढ़ाती रही। उधर घोंसले में बैठे चारों बच्चे लगातार ची ची कर रहे थे। बरसात के कारण ठंडी हवा घोंसले तक पहुंच रही थी। वे भूखे भी थे और माँ की चिंता में भी डूबे थे। समय बीतता जा रहा था और उन्हें लगने लगा कि माँ कहीं बारिश में फंस ना गई हो। सबसे छोटा बच्चा बोला, माँ कब आएगी? मुझे बहुत भूख लगी है। दूसरा बच्चा बोला, माँ ने कहा था कि बाहर नहीं निकलना है, लेकिन अगर वो वापस ना आई तो? तीसरे ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, माँ हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, वो जरूर आएगी। सबसे बड़ा बच्चा सबसे समझदार था। उसने सबको शांत करते हुए कहा,
माँ ने कहा है कि घोंसले से बाहर नहीं जाना है, हमें उनकी बात माननी चाहिए। बारिश बहुत तेज है, बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। बच्चे एक दूसरे से सट कर बैठे रहे। उनकी छोटी आंखों में आंसू थे और दिल में उम्मीद कि माँ जल्द लौटेगी। बारिश की बूंदें डाल से गिरकर घोंसले के पास टपकतीं और उन्हें और डरा देतीं। तभी उन्हें दूर से एक हल्की सी चीं चीं सुनाई दी। ये उनकी माँ की आवाज़ थी। वे उत्साह से उछलने लगे, लेकिन उन्होंने घोंसले से बाहर झांकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें माँ की बात याद थी। माँ चिड़िया धीरे धीरे लौट रही थी। उसके पंख थक चुके थे, शरीर भीगकर भारी हो गया था, लेकिन उसके पास बच्चों के लिए भोजन था। बच्चे जैसे ही उसकी आवाज़ सुनते उनका चेहरा खिल उठता। उनकी भूख जैसे उम्मीद में बदल गई। माँ अब बस कुछ ही दूरी पर थी। उसने घोंसले को देखा और तेजी से उसकी ओर बढ़ी। आखिरकार माँ चिड़िया घोंसले तक पहुंच गई। उसका शरीर पूरी तरह भीग चुका था, पंख कांप रहे थे और सांसें तेज तेज चल रही थीं। लेकिन उसके मन में राहत थी कि वो अपने बच्चों तक सुरक्षित पहुंच गई। जैसे ही वो घोंसले में दाखिल हुई, बच्चे खुशी से चहक उठे। उनकी चीं चीं की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज गई। माँ ने तुरंत अपनी चोंच से दाने और कीड़े एक एक कर बच्चों को खिलाना शुरू कर दिए। बच्चे भूख से व्याकुल थे, इसलिए दाने पाकर उनकी आंखों में चमक लौट आई। वे खुशी से फड़फड़ाने लगे। माँ ने स्नेह से उनके सिर पर चोंच फेरते हुए कहा, देखा बच्चों, धैर्य का फल मीठा होता है। मैंने कहा था ना, बाहर मत निकलना। तुम सब ने मेरी बात मानी और सुरक्षित रहे। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। बच्चे प्यार से माँ से लिपट गए। उन्हें अब भूख की पीड़ा भूल गई थी। वे केवल माँ की बहादुरी और उसके लौटने की खुशी महसूस कर रहे थे। बाहर अब भी बारिश हो रही थी, लेकिन घोंसले के अंदर एक अलग ही गर्माहट थी। माँ की ममता ने बच्चों को सुरक्षित रखा और उनका पेट भरा। जंगल के बाकी जानवर भी अपनी अपनी जगह बारिश से जूझ रहे थे, लेकिन इस छोटे से घोंसले में एक माँ का संघर्ष और उसका त्याग बच्चों की आंखों में अमिट छाप छोड़ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ के प्रेम और त्याग से बढ़कर इस संसार में कोई शक्ति नहीं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए हर संकट का सामना करती है। बरसात के उस घने जंगल में जहाँ हर ओर पानी और कठिनाई थी, वहीं एक छोटी सी चिड़िया ने साबित कर दिया कि सच्चा साहस ममता से जन्म लेता है।